दिलखराश वाक़या पेश आता है जिसमें 3 मंजिला इमारत गिरकर तबाह हो जाती है और इसी असना में 9 अफराद मौत के घाट उतर जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आम न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान हारून ताहिर। यकम रमज़ानुल मुबारक 12 मार्च की रात मुल्तान के इलाके मोहल्ला जोगियांवाला में एक दिलखराश वाक़या पेश आता है जिसमें 3 मंजिला इमारत गिरकर तबाह हो जाती है और इसी असना में 9 अफराद मौत के घाट उतर जाते हैं। और ऐसे में अब 25 दिन गुजर चुके हैं इस दिलखराश वाक़ये को हुए और अब तक क्या अमदादी कार्रवाइयाँ की गई हैं ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से? क्या वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने जो ऐलानात किए थे इस मुतासरा ख़ानदान की अमदाद के लिए, क्या वो अमदाद के किए गए वादे पूरे कर लिए गए हैं या नहीं? या जो इस वक्त ये जो मुतासरा ख़ानदान है और ये जो अहले इलाका है वो इस वक्त किस सूरत हाल में रह रहे हैं? क्या अब तक यहाँ पर रद्दोबदल की गई है? क्या अमदादी कार्रवाइयाँ की गई हैं? हम इस वक्त मौजूद हैं इस मोहल्ला जोगियांवाला में। यहाँ पर इस मुतासरा ख़ानदान से बात भी करेंगे और आपको यहाँ की सूरत हाल से आगाह भी करेंगे। इस वक्त मैं उसी फैमिली के साथ मौजूद हूँ जिनकी 3 मंजिला इमारत जो है वो गिरी थी और बाकायदा तौर पर इस वाक़ये को 25 से ज़ायद दिन गुजर चुके हैं। और जिस तरीके से देखा गया कि जब ये वाक़या पेश आया तो तमाम आला उस हुक्मरान, डिप्टी कमिश्नर, कमिश्नर व एमपीए व एमएनए की जानिब से यहाँ पर दौरे किए गए, फ़ोटो सेशंस यहाँ पर हुए बाकायदा तौर पर। तो इस वक्त वो जो मुतासरीन हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। जैसे कि मुतअद्दिद बार ऐलान किया गया कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ साहिबा की जानिब से इस घराने की अमदाद की जाएगी, उस घराने की अमदाद की जाएगी जिसके 7 अफराद जो हैं वो जाम शहादत नोश कर गए इस अफसोसनाक सानिए में। जबकि जो मेरे साथ इस वक्त शाहज़ेब बैठे हैं, इनका अपना बेटा और वालिद साहब भी इसी अफसोसनाक सानिए की भीड़ चढ़े हैं। अच्छा शाहज़ेब, सबसे पहले तो मुझे ये बताइएगा कि जिस तरीके से हमारे जितने भी ये सरकारी इदारे हैं इन्होंने जो इन्वेस्टिगेशंस की हैं तो उस इन्वेस्टिगेशंस में ये बात सामने आ रही है कि सिलेंडर के ब्लास्ट होने से ये घर जो है वो मुकम्मल तौर पर टूटा है और इस वजह से ये अफसोसनाक सानिया पेश आया है। आप मुझे ऑफ द रिकॉर्ड बात कर रहे थे कि सिलेंडर नहीं फटा। अगर सिलेंडर नहीं फटा तो फिर कैसे ये 3 मंजिला इमारत जो है वो गिरी है? ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले नंबर पे यहाँ पे सुई गैस का बहुत मसला चलता है। यहाँ पे पूरा पिछले साल से सुई गैस नहीं है, तो आती है चली जाती है। इसी तरह जो है सुई गैस जब खुला रह गया तो अंदाज़ा नहीं था कि वो गैस जो है सरायत कर जाती है पूरे घर में। तो कोई लाइट वगैरह सिर्फ जलाई है जिसके साथ ब्लास्ट हुआ है। आपके घर में कितने सिलेंडर मौजूद थे? 3 सिलेंडर मुझे तो 3 में से कोई भी नहीं फटा? नहीं सही पड़ा तीनों। सही पड़े रहे जी। हैं? वो आप हमारे नाज़रीन को वीडियो या फुटेज दिखा सकते हैं इस वक्त जहाँ पर वो सिलेंडर्स पड़े हैं, या उस टाइम पे आपने कोई फुटेज बनाई हो जिसमें वो सिलेंडर बिल्कुल अपनी असली हालत में मौजूद है? फुटेज नहीं बनाई उसकी, लेकिन पड़े हुए थे। तीनों वैसे के वैसे? तीनों पड़े हुए थे। चलिए ये नाज़रीन, इसमें हमारे आला हुक्मरानों को चाहिए कि इस बात की पहले तो सबसे प्रॉपर तरीके से इन्वेस्टिगेशन करें कि क्या आया कि ये जो अफसोसनाक वाक़या पेश आया है क्या वाकई ही सिलेंडर ब्लास्ट होने की वजह से आया है या सुई गैस जिस तरीके से ये लीकेज का बकुआ बता रहे हैं अपना या उसकी वजह से आया। तो हुक्मरानों को चाहिए कि पहले तो इसकी प्रॉपर तरीके से इन्वेस्टिगेट करें ताकि इनकी जो इंसाफ की फ़राहमी है उसको यकीनी बनाया जा सके। दूसरी जानिब हम चलते हैं, उसमें ये है कि मरियम ख़ान साहिबा जो कमिश्नर मुल्तान हैं उनकी जानिब से क्या कार्रवाई की गई अब तक? आपके साथ क्या ज़िला इंतज़ामिया ने अमदाद करने की या मदद करने की क्या उन्होंने जो है वो ऐलानात किए थे?
देखें वो जो हमारी वज़ीर आला साहिबा हैं, उन्होंने 2 दफ़ा आके यहाँ पे रिफ्यूज़ कर दिया अपना टूर। उसमें ये ऐलान हुआ था कि पर जो ख़ानदान है वो 10 लाख रुपए उन्होंने देने थे और फ़ी ज़ख्मी 1 लाख रुपए। लेकिन वो सिर्फ़ ज़ोरों की हद तक जो मतलब बातों की हद तक महदूद है, अभी तक कोई अमली काम नहीं हुआ उसके ऊपर। यानी कि 10 लाख रुपया जो 7 अफराद पर मुश्तमिल ख़ानदान था उनको, आपके जो मज़ीद 2 रिश्तेदार हैं ज़ख्मियों को 1-1 लाख रुपया, और जो आपके वालिद साहब शहीद हुए और आपका जो बेटा फ़ौत हुआ, उसमें उन्होंने कितनी इमदाद का ऐलान किया? उसमें ये 2 ख़ानदान हैं तो 20 लाख रुपए ऐलान हुआ था। अब तक कोई इमदाद नहीं की गई। अच्छा, इंस्पेक्शन के लिए टीम कितनी बार आई है अब तक इन 25 दिनों में? ये तो बस उसी दौरान जो 1-2 दिनों में जो वाक़या हुआ था, उस टाइम टीमें आती रह गई, फ़ोटो सेशन होते रह गए। हमें नहीं मालूम कि उसमें उन्होंने क्या रिपोर्ट मुरतब की है, क्या नहीं की, हमें उसके बारे में कुछ नहीं पता है। मकान वैसे ही खड़ा हुआ है। उसके लिए वो कह रहे कोई चीफ़ इंजीनियर आएँगे, वो आके चेक करेंगे, उनका भी कोई अता पता नहीं है। से ऊपर से हमारे जो घर था, जो ऊपर 2 मंज़िल थी, वो उन्होंने गिराया, उसके बाद हमारे को बेयारो मातहत छोड़ दिया गया। हमारे साथ कोई राब्ता नहीं है किसी किस्म का। हम जाते हैं तो कहते हैं कोई पता नहीं कब तक वो लोग आएँगे, हमें नहीं मालूम, कोई तरीके से जवाब नहीं दिया जाता हमें। हमारे साथ यहाँ पर इनकी फूफो मौजूद हैं जो इस तमाम तर वाक़ये के दौरान उसी घर में मौजूद थी उस रात को। हम उनसे भी बात करेंगे और ज़ख्मी भी हुई थी। बाजी, ये बताइएगा कि थोड़ा-सा पहले ज़रा उस वाक़ये पे हम इंतहाई अफ़सोसनाक वाक़या तो बेशक पेश आया है, अल्लाह की तरफ से था। उस रात हुआ क्या था? बेटा कुछ भी नहीं हुआ, तो मैं से बस उन्होंने कहा उठो सहरी बनाओ, और मैं 3:15 पे किचन में गई हूँ। बाहर की लाइट जलाई है, कुछ नहीं हुआ, ठीक था। जब मैं अंदर गई हूँ किचन में तो स्मेल थी। मैंने बटन जलाया तो मुझे आग लग गई, मेरे हाथों को और मेरे मुंह को। थोड़ी देर बाद ऐसे जैसे मैं शोर मचा रही थी ना, मुझे आग लग गई है, मुझ पे फ्रिज गिरा है। फ्रिज को मैंने धक्का दे के बाहर आई तो कुछ भी नहीं, सब गिर चुका था, कुछ भी नहीं था। ऊपर की मंजिल तक, नीचे तक रेत ही रेत। बस ठीक है। क्या बेटा भी सो रहा था, बाप भी सो रहा था, नहीं दोनों का पता नहीं। फिर मुझे अस्पताल ले गया, मुझे उनको नहीं कुछ पता लगा। 20 दिन अस्पताल के हमने इनको अस्पताल में ही फिर बताया था। वो भी कम से कम 15 दिन के बाद जब कुछ रिकवर हो गए, स्टेबल हो गए थे डॉक्टर की मौजूदगी में, तो यहाँ पे हम नहीं संभाल सकते थे। इनको बीपी हाई हो गया था, फिर उनका जब पता लगा था तो बड़ी ही मुश्किल रही। जी बिल्कुल नाज़रीन, इंतहाई अफ़सोसनाक वाक़या ये पेश आया था यकूम रमज़ान मुबारक रोज़ 12 मार्च को, जिसमें गैस की कहते हैं ना लीकेज। गलत था, जी। वो गलत तो नहीं था ना, तो फिर तोड़ा गया। उन्होंने इतने अजाबों से टूटा है, तो जो खड़ा था उसे तो रहने देते, उनको भी तोड़ दिया गया। कुछ भी नहीं रखा, ना अल्लाह ने रखा, ना इंसानों ने रखा। बस मैं कुछ नहीं कह सकती, इतना ही कह सकती हूँ। जी, 12 मार्च को इंतहाई अफसोसनाक वाक़या ये पेश आया। 25 दिन गुजर चुके हैं इस वक़्वे को, और अब तक सूरत हाल ऐसे है कि इस मुतासरा ख़ानदान की जो अमदाद करने के जो ऐलानात किए गए थे, उस पर कोई जामिया प्लान मुरतब नहीं किया गया। अपनी मदद आपके तहत ये मुतासरा ख़ानदान जो है दोबारा से अपने घर की तज़ीनो आराइश करने पर मजबूर है, और बाकायदा तौर पर यहाँ पर जो एक इंतहाई सवाल जो पैदा होता है वो ये है कि जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इदारा है उसकी जानिब से जो इस घर के करीब मौजूद दीगर घर हैं उनको नोटिस जारी किए गए हैं कि 7 यौम के अंदर अंदर आप इस जगह को खाली करें और यहाँ से मुंतकिल हो जाएं, क्योंकि ये ख़तरनाक इमारत उनको डिक्लेयर किया जा रहा है। अब नाज़रीन, यहाँ पर जो सवाल मैं खड़ा करना चाह रहा हूँ वो ये है कि 22 मार्च को म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से बाकायदा तौर पर ये नोटिफिकेशंस जारी किए जाते हैं, और इस नोटिफिकेशन के अंदर बाकायदा तौर पर ये अल्फाज शामिल किए जाते हैं कि आप 7 यौम के अंदर अंदर अपनी इस जगह को खाली कर दें या इसको मुकम्मल तुड़वा कर दोबारा से इसकी तामीर जो है वो नक्शा जात के मुताबिक करवाएं। इस नोटिफिकेशन को आए हुए 2 हफ्ते से ज़्यादा गुजर चुके हैं। अमदाद करने के लिए आना तो अलग बात,
ابھی تک میونسپل کارپوریشن میں دوسرے ادارے اس لیے بھی نہیں آئے کہ چلو وہ آ کے کارروائی کر لیں. تو صورتحال ناظرین اس وقت یہ ہے کہ نہ تو کارروائی کے لیے آئے ہیں ابھی تک، نہ ہی امداد کے لیے آئے ہیں. چلو امداد کے لیے نہیں آ سکتے تو اعلیٰ افسران کارروائی کے لیے آ جائیں. تو یہ صورتحال ہے اس وقت، یعنی کہ صرف 1 سے 2 دن فوٹو سیشن کیا جاتا ہے، یہاں پر وزٹس کیے جاتے ہیں، ریسکیو 1122 کی جانب سے عملہ بھیجا جاتا ہے جو 2 سے 3 دن تک اپنا آپریشن جاری رکھتے ہیں، اور اس کے بعد اہل علاقہ اور یہ متاثرہ خاندان اپنی مدد آپ کے تحت یہاں پر اس آپریشن کو جاری رکھتا ہے اور ملبے کو ٹھکانہ لگاتا ہے. ایسے میں اس متاثرہ خاندان کا اعلیٰ حکمران سے، ضلع انتظامیہ سے مطالبہ ہے کہ اس متاثرہ خاندان کی مدد کی جائے، کیونکہ اس وقت ان کو در بدر پھرنا پڑ رہا ہے، کیونکہ ان کا اپنا گھر جو ہے وہ اس وقت ٹوٹ پھوٹ کی حالت میں ہے اور رہنے کے قابل نہ ہے. ایسے میں یہ متاثرہ خاندان کہاں جائے، ضلع انتظامیہ از خود ہی بتا دے. نماز جنازہ ہو گیا تھا، اس ٹائم تک انتظامیہ ہمارے ساتھ تھی. اس کے بعد ایک کہانی چلی، وہ کہانی یہ چلی، کبھی ہمارے پاس چلتا ہے کہ فلاں ایم این اے آ رہا ہے، فلاں ایم پی آ رہا ہے، آتے ہیں تعزیت کرتے ہیں، 10-20 باتیں کرتے ہیں، لوگوں کو تصویریں بنواتے ہیں، آتے ہیں. کبھی پیپل پارٹی والے آ رہے ہیں، کبھی نون لیگ والے آ رہے ہیں، ایم پی آ رہے ہیں، ایم این اے آ رہے ہیں، پی ٹی آئی والے آ رہے ہیں، لیکن کسی نے بھی ہماری کسی AYZ ہماری کوئی ہیلپ نہیں کی. ہم اپنی مدد آپ کرتے رہے، ہمارے کو صرف لارے دیے کہ کبھی کہہ رہے ہیں کہ جی مریم نواز آ رہی ہے، گلیاں صاف ہو رہی ہیں، یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، کبھی کہہ رہے ہیں کچھ ہو رہا ہے، کبھی کچھ، مطلب کسی قسم کی ابھی تک ہماری حکومت نے کوئی بھی کسی بھی قسم کی کوئی ہماری سنوائی ہوئی ہے نہ کچھ ہوا ہے. ہمارا نقصان بہت سارا ہو گیا ہے. ہمارا گھر ایک تو لوٹا گیا، ہمیں جو ہے نا حکومت نے زیادہ لوٹا. وہاں پہ چھت کے اوپر کوئی نہیں گیا. ہمارے رشتہ داروں میں سے ہمارے خاندان والوں کو سب کو منع کر دیا کہ اوپر کوئی نہ جائے، کوئی بھی نہیں گیا. وہاں پہ مزدور تھے تو حکومت کے تھے، پولیس والے تھے تو حکومت کے تھے. ہمارا تو کوئی رشتہ دار نہیں گیا. ہمارا پیسہ گیا، ہمارا زیور گیا، ہمارا گھر پورا ہی لوٹا گیا. ہمارے چاندی کے سیٹ تھے، سامان تھا، بہت کچھ تھا. ہماری بہن کے گھر کوئی چیز کی کمی نہیں تھی. اوپر چھت سے لے کر نیچے زمین تک سب کچھ ہی تھا. اب وہی کھنڈر بن گئے، کھنڈر سے بھی بدتر بن گئے. ہمیں کس نے لوٹا ہے؟ ہمیں تو حکومت نہیں لوٹا. نہ گیس یہ جاتا، نہ ہمارے گھر یہ دھماکہ ہوتا، نہ ہماری بہن کا گھر لوٹتا. جو کچھ ہوا ہے ہمارے ساتھ حکومت نے کیا، نہ آج حکومت تعاون کر رہی ہے. جو پیسہ گیا تو حکومت نے لیا ہے نا ہمارا. کون تھے مزدور؟ کون تھے؟ یہی تھے نا، حکومت والے تھے، انہوں نے لگایا تھا. ہمارا ملبہ بھی گیا، ہمارا سب کچھ گیا. کہاں گیا ہے؟ ہماری بہن کا گھر ہی لوٹا ہے نا. لے کے گئے تو وہی لے کے گئے. ہم کن سے مانگے؟ کون ہے ذمہ دار اس کا؟ ہم ذمہ دار ہیں. یا آج میڈیا والے جو بھی آتے ہیں، آپ سارا میڈیا کھولے، وہیں پہ لکھا ہوا ہے کہ بسیدہ تھی امارت. بسیدہ تھی؟ کیوں بسیدہ تھی؟ 4 سال ہوئے امارت کو بنے، بسیدہ ہو گئی ہے. سارا گھر جو تھا سارا گندا تھا، سارا بنا. جو اب حکومت کہتی وہ توڑنے سے بھی نہیں ٹوٹتی ہے. جو اس نے بنوایا تھا اپنی حفاظت کے لیے بنوایا تھا، وہ مر بھی نیچے گئے، اوپر سے باتیں بھی ان کے اوپر ہو رہی ہیں. وہ 7 جانے گئی ہیں، 2 ہماری گئی. ہمارا ہی نقصان ہوا ہے. 7 والوں کا ہوا ہے تو ہمارا ہوا ہے، ہمارا ہوا ہے تو ہمارا ہوا ہے. ہمیں تو کسی نے بھی ساتھ نہیں دیا ہے، نہ حکومت نے دیا ہے، نہ عوام نے دیا ہے. ہمارا جو کچھ اوپر سے گیا وہ تو عوام نے لوٹا ہے. جو حکومت نے لیا ہے ہم کس سے مانگے؟ اب اس کا کون ساتھ دے گا؟ جس کا بیٹا ہی نہیں رہا ہے، جس کا شوہر بھی نہیں رہا، اب اس کو کون کمانے والا ہے؟ کوئی بھی نہیں ہے. کون ساتھ دے گا؟ عام نیوز کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے گا. اللہ نگہبان.